यदि आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर विशेष यहाँ पर ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें आपको राजपाल 10 कोड का यूज़ करने पर 20% का ऑफ मिल रहा है। तो अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन और यहाँ से जुड़ें और अपनी तैयारी को और ही शानदार और मजबूत आप बना सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी खाकी वर्दी के दीवानों का, भावी कांस्टेबल भाइयों का, आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक ज़रूर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसमें 27,000 से भी विद्यार्थी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। क्लास छोटी सी होगी, लेकिन छोटी सी क्लास में हम 50 से 60% कवर करेंगे, इसलिए सभी साथी अंत तक ज़रूर देखें। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1990, 91, 1992 या 1993? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल 6 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग के? रेखा शर्मा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न आ चुका है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, जयंती पटनायक या प्रभा देसाई? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मैं आज जल्दी से करवाऊंगा ताकि कम समय में विद्यार्थियों को अधिक लाभ मिल सके। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। बहुत ही शानदार। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और सी दोनों। ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मार्च को। जो विद्यार्थी भावी नौजवान, भावी कांस्टेबल भी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 6 या 7? राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं? इस आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 इसमें सदस्य होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल। और ये लागू कब से हो गया था? 1 जनवरी 1992 से राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करने लगा। और जो राज्य महिला आयोग है, राजस्थान राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? अभी ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 में हुई थी। ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और सी दोनों। ए और सी दोनों इसके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी भावी नौजवान को, भावी कांस्टेबल को इसका आंसर पता है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें।
निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन? सबसे प्रबल होता है वो होता है आपका फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग किसमें किया जाता है? पेयजल को, पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, श्वास श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपका गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरल बलीच का मुख्य घटक क्या है? तरल बलीच का मुख्य घटक है सोडियम हाइपोक्लोराइड। हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं, साधारण भाषा में नमक बोलते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl, इसका सूत्र होता है। और इसे यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक था? अशोक, विक्रमादित्य, कनिष्क या कौटिल्य? तो बौद्ध धर्म का कनिष्ठ संरक्षक था वो कुषाण शासक था। कौन था? कनिष्क। बिल्कुल, कनिष्क आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। या मैं बात करूं सम्राट अशोक की, तो अशोक ने सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था। सांची के जो स्तूप है उनका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। कौटिल्य, कौटिल्य जिसे हम चाणक्य बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। बहुत ही शानदार ग्रंथ लिखा। हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा बिग्रेडिएट संबंध था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था भाई, जलियांवाला हत्याकांड, अमृतसर में। बिल्कुल। और जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने शांति प्रिय भीड़ पर गोलियां चला दी कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर, हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष ये शपथ नहीं लेता, ध्यान रखना। हाँ, और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 60 के तहत भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसको शपथ दिलाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इब्राहिम लोदी, बाबर, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। डी आपका राइट आंसर होगा। यहां बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। हाँ। यहां बात करें अकबर की, तो अकबर मुगल सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट था। 1571 में गुजरात विजय की स्मृति में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनाया गया। और बाबर की बात करें तो बाबर कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। यदि आपको पूछे कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो बाबर था, जिसने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया। अगला प्रश्न क्या है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी पालन का, माहू का अध्ययन, बरूथी का अध्ययन, मकड़ी का अध्ययन? तो इसमें आपका मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। किसका? मकड़ी का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? कमेंट करके बताओ देंगे। अगला प्रश्न है कि चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो यह है सोडियम, बिल्कुल, नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट चिल्ली का सामान्य नाम है। इसका उपयोग स्वाद के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? आईने अकबरी ग्रंथ इसने लिखा था। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। तुजुक बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई। ये कौन था? इब्न बतूता। ये कौन था रे? हाँ, ये मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था जो 1334 ईस्वी में भारत आया था, विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये कार्बन अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। साइंस का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ बात करें हम 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस। 1 जुलाई क्या हुआ था? 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस यदि आपको पूछे तो 5 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या गुजरात? सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो वो आपकी गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की। और दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर पर तमिलनाडु है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सड़क की दूरी या क्षेत्रफल? तो क्षेत्रमापी का उपयोग क्षेत्रफल मापने के लिए किया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चिल, ये यहां पर एक नाम देखने को मिल रहा है आपको, चर्चिल। ये चर्चिल कौन था? ये चर्चिल वही व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्गा फकीर कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्गा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली लावा मिट्टी। कौन सी है? काली लावा मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनाया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया अजमेर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल में मांसपेशियों की हमारी संख्या होती है 639। कितनी होती है? 639। और यहाँ पर बात करें तो मनुष्य एक बार श्वास अंदर लेने पर 500 मिलीबार हवा अंदर लेता है। कितनी? 500 मिलीलीटर हवा अंदर लेता है। और हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हमारे शरीर में हड्डियां होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? अंतरिक्ष किरणें, पराबैंगनी किरणें? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणों से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वन्य जीव दिवस। कौन सा? वन्य जीव दिवस। हाँ। और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है सफेद छड़ी दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर हो जाएगा एजी टेंसले। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन से। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्याहार प्रावधान कहाँ लागू किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में लागू किया गया। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है?
तो ये आपका तमिलनाडु को माना जाता है। सी इज आपका करेक्ट आंसर। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चरनो, बिल्कुल चरनोजेम। सी इज आपका करेक्ट आंसर। और जो आपकी लेटेराइट मिट्टी होती है ये चाय की खेती के लिए सबसे उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है। जब साइकिल का टायर या मोटरसाइकिल का टायर अचानक जब फट जाता है तो ये हमें क्या दर्शाता है? क्या दर्शाएगा? रुद्धोष्म प्रक्रिया। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किसने किया? डेमलर ने किया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? जूडो जो खेल होता है उसमें सर्वोच्च उपाधि होती है पीली बेल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो ये लोग क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? शिकार करना है, ध्यान रखना, व्यापार नहीं है। क्या है? शिकार करना। हाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय धातुक्रम प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। कहाँ पर है? जमशेदपुर। मुंबई की बात करें तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता को महलों का नगर कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? महलों का नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सी लकड़ी? रसदार लकड़ी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ होता है, राष्ट्रपति बीमार हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति उसका काम संभाल सकता है। बिल्कुल राइट है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, बिल्कुल राइट। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्म। जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना किसने की? ऋषभदेव ने की थी। किसने की? ऋषभदेव ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। डी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कंप्यूटर का आ चुका है भाई। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक मैराथन क्लास ली थी कंप्यूटर की, 1500 प्रश्न कवर करवाए थे। उसको देखने के बाद यदि किसी का कंप्यूटर का प्रश्न गलत होता है तो वो स्वयं जिम्मेदार है विद्यार्थी। इसका मतलब उस विद्यार्थी का पढ़ाई में बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। पहला कंप्यूटर एनईए किसने बनाया? बताओ, देगा आंसर। बिल्कुल राइट आंसर सभी का आना चाहिए। सभी का राइट आंसर आ चुका है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकर्ट और मोर्सले के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? सीपीयू बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीन टच या टच स्क्रीन ये आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट। नेक्स्ट
रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है रैम को। रैम को कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रीड, इस रोम को क्या कहा जाता है? रोम को कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है। किसका? मोडेम का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एलाइन मोड दस्तावेज को दोनों ओर से एलाइन कर देता है? तो ये आपको क्या कर देता है? जस्टिफाई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि फॉर्मेटेड संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठती है तो प्रदर्शित होता है, तो आपका क्या प्रदर्शित होगा? आंसर बताएं देखिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सभी का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार का हमें प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर फाइल ऊपर क्लिक करके सेव सेलेक्ट करते हैं, या कीबोर्ड पर शॉर्टकट की Ctrl+S का हम प्रयोग करते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। ए और बी दोनों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग हुआ? निर्यात ट्यूब का हुआ था। किसका हुआ? निर्यात ट्यूब का। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 55 प्रश्न थे, 55। कितने प्रश्न आपके राइट हुए नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी? शाम को और जुड़े आप, शाम को भी अपनी क्लास चलती है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं 8 बजे। धन्यवाद। जय हिंद।